तेरे पास, तभी तो ठीक से पता चल पाएगा। मैं आपसे बस थोड़ी बहुत ही छोटी होंगी। मीरा को ये सब अच्छा नहीं लगता और वो अगले दिन मुस्कान को वहाँ से जाने के लिए कहती है, दीदी कुछ दिन रहने दो ना, कितना मजा आ रहा है। इतना बड़ा घर, हर कमरे में एसी और नए नए पकवान खाने को मिलते हैं। ऊपर से बलराज अंकल, वो कितने अच्छे हैं, मेरा कितना ख्याल रखते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ी में ले जाते हैं घुमाने। मैंने कहा ना घर चली जा, वहाँ माँ भी अकेली होगी। अब तुम्हारे यहाँ रुकना ठीक नहीं। अच्छा अब समझी, तुम्हारे अंदर अमीरी को लेकर घमंड आ गया है, इसीलिए तुम ये सब कह रही हो। मुस्कान अपना बैग उठाकर वहाँ से चली जाती है। उधर बलराज को जब पता चलता है कि मुस्कान घर चली गई है तो वो उदास हो जाता है और एक रोज वो अपने एक पुराने दोस्त को घर बुलाता है। क्या बात है बलराज, आजकल बड़ा उदास लग रहा है। मेरी उदासी का कारण ये छोरी है। वाह क्या कमाल की चीज है ये तो बलराज। कौन है ऊर की परी? फिर बलराज उसे सारी बात बताता है। अच्छा तो ये बात है, मेरा दोस्त बुढ़ापे की दहलीज पार आकर अपना दिल हार बैठा है। वैसे सच कहूँ तो ये चीज ही ऐसी है कि जो भी देखे दीवाना हो जाए। मैं अब इसे पाना चाहता हूँ, मुझे उससे शादी करनी है। तू पागल हो गया है क्या? वो इसके लिए मानेगी? मतलब अपनी उम्र तो देख। खैर लेकिन एक रास्ता है, अगर हम उसका किडनैप कर मंदिर में ले जाकर उससे जबरदस्ती शादी तू कर ले तो उसके बाद तो उसको मानना ही पड़ेगा और साथ ही बाकी सबको भी। कह तो तू ठीक रहे, लेकिन तुझे भी मेरे काम करना पड़ेगा। इसके साथ थोड़े मजे तो मुझे भी चाहिए। बोल क्या कहता है? अरे तू मेरी शादी करवा दे, फिर तो जब तेरा मन करे तब घर आ जा। ये बात कहकर दोनों दोस्त खिलखिलाकर हंसने लगते हैं। उनकी ये सारी बातें मीरा सुन लेती है। हे भगवान, कितना मैल भरा हुआ है इनके मन में मेरी मुस्कान को लेकर। नहीं, मुझे अपनी छोटी को इन दोनों से बचाना होगा। मीरा अगले दिन जब बलराज नहाने गया तो चुपके से एक छोटी सी चिप उसके मोबाइल में लगा देती है, जिससे अब जब भी उमेश का फोन आता वो अपने फोन से सब सुन लेती है। हम कल ही इसे स्कूल से लौटते वक्त किडनैप कर लेंगे और काली पहाड़ी के पीछे वाली गुफा में ले चलेंगे। ठीक है, अब बस एक दिन और। ये बात सुनकर मीरा चौंक जाती है। वो बलराज की सच्चाई सबके सामने लाना चाहती थी, जिससे वो चुपके से पुलिस को फोन कर सब बता देती है। साथ ही बलराज पर नजर रखने की बात करती है। अगले दिन बलराज उमेश के साथ उसके स्कूल के बाहर पहुंच जाता है। अरे बलराज अंकल, आप यहाँ? हाँ तुमसे मिलने ही आया था, चलो गाड़ी में बैठ जाओ, कितनी धूप हो रही है। मुस्कान गाड़ी में बैठ जाती है। वो दोनों उसे काली पहाड़ी की पीछे वाली गुफा की ओर ले जाते हैं। कि आप मुझे कहाँ ले आए? अब तू बनेगी मेरी रानी, चल अंदर। छोड़ो मुझे, बचाओ बचाओ मुझे। तभी मीरा वहाँ अखिलेश और पुलिस के साथ पहुँच जाती है, जिसके बाद वो उन दोनों को अरेस्ट कर लेती है। जी बाबूजी, मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। वो तो मेरा आपके फोन में चिप नहीं लगाती और आप दोनों की बातें न सुन लेती तो हम कभी यहाँ पहुँच ही नहीं पाते। न जाने कैसे मेरे कदम बहक गए। मुझे माफ कर देना बेटा। बहू मुस्कान, मुझे माफ कर देना। उन दोनों को उनके किए की सजा मिल जाती है। मीरा और अखिलेश मुस्कान को लेकर घर आ जाते हैं। मुस्कान बच तो गई, लेकिन वो हादसा वो कभी भूल नहीं पाई, जिस पर उसने अपने पिता समझकर भरोसा किया था। आज वही उसकी जिंदगी बर्बाद करने पर